तरफ दुख का दिन है। दुख का इसलिए है, कई दिन हजारों की संख्या में मजदूरों ने शहादत दी थी शिकागो शहर में। इसलिए दुख की घड़ी है कि आज के दिन हजारों हजार की संख्या में मजदूरों को हत्या किया गया था, इसलिए दुख की घड़ी है। और दूसरी खुश की घड़ी इसलिए है, कहीं मजदूर के संघर्ष के बल पर आप लोग जो भी मजदूर हैं या संगठित क्षेत्र के हैं या जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो 8 घंटा आप काम करते हैं। नहीं तो इससे पहले लगभग 18 से 20 घंटा तक काम लिया जाता था। अभी भी बहुत एरिया ऐसे हैं जहाँ की 12 घंटा काम लिया जाता है, जो कि कानूनन अधिकार है। 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उस कानून को डाक पर रखते हुए 12 घंटा 14 घंटा आज भी काम कराया जाता है। न्यूनतम मजदूरी जो सरकारी दर पे लागू है, तो सरकारी दर पे न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मजदूर जितने भी हैं वो हमेशा मजदूरी करते रहे, और जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा पूंजीपति बने हुए रहे, इसलिए वो वैसा करता है। तो जब तक हम लोग बीच में जो मजदूर साथी हैं वो संगठित नहीं होंगे, संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, उसका जीवन स्तर इसी तरह से चलता रहेगा। रहा थोड़ा बहुत आप जो देखते हैं भट्टा के में जो संघर्ष करता है तो कुछ सुधार हो जाता है, और फिर संघर्ष आप करना छोड़ देते हैं तो फिर वही पुनः स्थिति हो जाता है। हम लोग मजदूरों के साथ भयंकर संघर्ष किए थे, तो आप सुनते होंगे जितने भी निबंधित मजदूर है जो श्रम कार्यालय से, उनको बराबर 3-3 हजार रुपया मिलते जाता था। फिर बीच में ऐसा लॉकडाउन आया, संघर्ष होना बंद हो गया। अभी वो 3,000 रुपया भी जो भी आ रहा था वो भी देना बंद कर दिया है। यानी वो भी देना ही नहीं बंद कर दिया, बल्कि श्रम कार्यालय से जो भी काम होता था या मजदूर संबंधित, किसान संबंधित जो भी काम होता है वो सारा बंद पड़ा हुआ है। तो संघर्ष में आदमी को सत्ता और भत्ता के साथ साथ सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब तक आपका सत्ता यानी मजदूरों की सत्ता नहीं होता है, आपका वो थोड़ा बहुत सुधार कम बेस होते रहेगा, आपका स्थिति इसी तरह बने हुए रहेगा। जब तक आप लोग सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, सत्ता के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, यानी मजदूरों का सत्ता नहीं आएगा, यानी मजदूरों का राज नहीं होगा, तब तक आपका यही स्थिति बना हुआ रहेगा। अभी कोई भी सरकार अभी आगे जो चुनाव से जीत के आता है, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, वो जो पहले होते आ रहा है उसमें कमी वे सुधार करते हुए वैसा ही होगा। जिस दिन आपका मजदूर का राज होगा, मजदूर का सत्ता होगा, उस दिन हर एक चीज मजदूर हित में, किसान हित में, छात्र हित में बनाया जाएगा। उस दिन ना गरीबी रहेगी ना अमीरी रहेगी। हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए, रहने के लिए जमीन होगा, हर एक व्यक्ति को रोजगार होगा, सही समय पे उसका इलाज होगा। तो साथियों, जरूरी है कि आप संगठित हो और संगठित होकर सत्ता के लिए संघर्ष करें, और साथ साथ भत्ता के लिए तो सभी व्यक्ति कर ही रहे हैं। अब मैं भत्ता में बता दूं, जो श्रम कार्यालय से बहुत सारे मजदूर आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इतने भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि 2-2 साल 3-3 साल हो गया, उसका एक साधारण कार्ड जो बना है वो मजदूरों के बीच वितरण नहीं हुआ है। जो एक मामूली एक पर्चा है, किताब है, वो वितरण भी नहीं हुआ। अब बताइए, वो वितरण करने में हजारों रुपया, 2-2 रुपया, 2500 रुपया मांग किया जाता है। जो मजदूर के पास रहता है वो दे देता है, जिनके पास नहीं है उनका कार्ड भी नसीब नहीं होता है कि भाई हमारा मजदूर के लिए कोई कार्ड बना है। दूसरा चिट्ठी दूर की बात है। आज ही हम लोग पदाधिकारी से बात किए थे, वो बोले थे मैं कार्यालय खोल के रखूंगा, आप लोग आइएगा और जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहिएगा, हम उन सभी को कार्ड दे देंगे। और आप लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ सब जितना भी पदाधिकारी है वो सब भाग गए, कार्यालय बंद कर दिए हैं। अभी हमने इससे फोन से बात की है। इसलिए आप जितने भी साथी आए हुए हैं, जो साथी आए हैं जिनको कार्ड लेना है, वो आधार कार्ड आप हमारे पास जमा कर दें। हम अगले दिन कल सोमवार है, सोमवार के कार्यालय खुलेगा, और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित ही आने वाला समय में या तो आपके गांव में या फिर श्रम कार्यालय में बुला के आप लोगों को कार्ड दिलाऊंगा। अब मैं ऐसी बहुत बार कर चुका हूँ, हजारों की संख्या में मैं कार्ड वितरण कराया हूँ,
इसलिए आज तो वो भाग गया, कल वो कम से कम कार्यालय समय तक निश्चित रहेंगे। जो जो व्यक्ति आए हैं वो कार्ड जमा करा के ही जाएंगे और आपका मैं फोन के द्वारा सूचित कर दूंगा किस दिन आके आपको कार्ड ले जाना है।